राधे राधे सभी को। वैसे तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है, लेकिन आज मेरी पूजा पाठ बाकी है। तो मैं सोच रही थी आज पूजा पाठ तभी करूँगी तब मैं आपके साथ शेयर भी करूँगी। तो खाना वाना तो सब बन गया है और सब अपने अपने काम से चले भी गए हैं। कॉलेज वाले कॉलेज चले गए, ड्यूटी वाले ड्यूटी चले गए। बहनों, एक बात यह है कि जब हम पूजा आराम से करते हैं तो हमारा भगवान से मन लगता है, और जब हम जल्दी जल्दी में करते हैं तो हमारा मन कहीं और होता है और पूजा पाठ में हम कहीं और रहते हैं। तो बस यही बात सोचकर या तो मैं पूजा जल्दी कर लेती हूँ या फिर बाद में कर लेती हूँ। कभी कभी बच्चे भी कर देते हैं और मैं हमेशा नहाकर खाना बनाती हूँ, लेकिन पूजा मेरी रह जाती है। तो पूजा के लिए बस यही सोचती हूँ, क्योंकि काम इतना रहता है सुबह सुबह, आप लोग समझ ही सकते हो। जब 3-4 प्राणी बाहर जाएंगे तो उनका लंच करना, उनका नाश्ता करना कराना, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो इसलिए मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा बाद में करती हूँ। सच बताऊँ तो जब से मेरे घर में लड्डू गोपाल जी आए हैं ना, तब से मेरे घर का माहौल ही बदल गया है। मैं बहुत बीमार रहती थी, पहले इतनी पूजा पाठ नहीं करती थी, सुबह न तो शाम में कर ली, लेकिन जब से लड्डू गोपाल जी मेरे घर पधारे हैं तब से राधा नाम मुख से निकलता ही रहता है और राधा नाम का जाप भी चलता ही रहता है। और कभी कभी तो मैं इनसे इतनी बातें कर लेती हूँ, जब भी कभी परेशान होती हूँ तो मैं लड्डू गोपाल जी से बहुत बात कर लेती हूँ। अगर मैं इनकी सेवा की बात करूँ तो इनकी सेवा बहुत ज़्यादा सरल है। लड्डू गोपाल जी का ये स्वरूप माता यशोदा के लालन पालन का स्वरूप है, और इस रूप में ये बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं। इन्हें ना तो बड़े से बड़े मंत्र की ज़रूरत है और ना कठिन से कठिन पूजा की। आप बहुत सरल तरीके से इनकी पूजा पाठ कर सकते हैं। अगर आपका मन भारी है तो आप इनसे बात भी कर सकती हैं। अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप भी ले आओ। आप अपने आप ही देख लोगे कि कितनी खुशी मिलती है इनसे बात करके और इनके साथ रह के। जब भी मैं इनको स्नान करवाती हूँ तो गाय का दूध ज़रूर लेती हूँ, क्योंकि लड्डू गोपाल जी को गाय का दूध बहुत ज़्यादा पसंद है और मेरे पास गाय रहती ही रहती है। तो मैं इनको स्नान जब भी करवाती हूँ तो गाय का दूध और चंदन दोनों चीज़ ले लेती हूँ, क्योंकि जल में रोज़ यूज नहीं करती हूँ। पंचामृत से मैं कभी कभी स्नान करवाती हूँ, महीने में 1-2 बार। नहीं तो बोलते हैं कि जल को लड्डू गोपाल जी के सर पे नहीं डालते, बस पैरों पे ही डालते हैं। और सबसे अच्छा बर्तन जो होता है हमारे घर का वो परात होती है, और परात में मैं सात्विक बना लेती हूँ चंदन से, और जब मैं इनको स्नान करवाती हूँ। इनकी पूजा पाठ के लिए कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ता, बस आप लहसुन और प्याज का इनके प्रसाद में कभी भी उपयोग मत करना। अगर लहसुन प्याज का कभी घर में उपयोग हुआ है तो इनका प्रसाद अलग से बना लो। राधा रानी भी बहुत प्यारी हैं। सच में बताऊँ तो इनसे बात करके इतना मन लगता है, एक अलग सी खुशी होती है। कभी भी अपने आप को अकेलापन महसूस नहीं होता। कभी अगर आपके घर में कोई बात हो भी जाती है या आपका मतलब थोड़ा मन भारी हो जाता है, तो आप लड्डू गोपाल जी के सामने बैठकर अपनी सारी बात कह सकते हैं, राधा रानी से भी और लड्डू गोपाल जी से भी। बहुत खुशी मिलती है जब लड्डू गोपाल जी से हम अपने दिल की बात कहते हैं। लड्डू गोपाल जी का घर में रहना और इनकी एक आदत सी हो जाती है हमें इनके साथ रहने की। तो यहाँ पर मैंने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा लिया है और अब मैं करूँगी अपनी पूजा। अब मेरे घर में इस टाइम कोई भी नहीं है, सब अपने अपने काम से चले गए हैं, तो मैं एकांत भाव से अच्छे ढंग से इनकी पूजा पाठ कर लूँगी। मेरा एक छोटा सा ही मंदिर है, मैंने एक कोने में इसे रख रखा है पूरब साइड में, और भगवान नहीं चाहते कि भाई बहुत बड़ा मंदिर हो या बहुत बड़ी पूजा हो, बस वो तो आपके अंतर्मन की पूजा देखते हैं। मैं ये नहीं बोलती कि मैं हमेशा सुबह ही उठ कर पूजा करती हूँ। कभी कभी पिछले साल तो मैं सुबह उठ के ही 5 बजे तक पूजा पाठ मेरी हो जाती थी, मैं 4 बजे उठ जाती थी। लेकिन अब की बार मुझे जनवरी फरवरी में बुखार आ गया था और 2 महीने में खाट पर रही, तब से मैं इतना काम नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं उठ तो हमेशा ही जाती हूँ 4:10 पे, 4:20 पे या 4:30 बजे तक उठ ही जाती हूँ, लेकिन मेरी पूजा रह जाती है क्योंकि काम ज़्यादा होता है। खाना बनाना, बच्चों का लंच पैक करना, बच्चों का नाश्ता बनाना, बहुत सारे काम होते हैं, झाड़ू पोछा करना, खुद भी नहाना। बस मैं पूजा को ही छोड़ देती हूँ और मुझे बहुत दुख भी होता है कि मैं पूजा क्यों छोड़ देती हूँ। लेकिन मुझे लगता है, प्रेमानंद गुरु जी बोलते हैं कि आपकी कर्म भी पूजा है। अगर आप खाना बनाने में लेट हो जाते हो और पूजा में बैठे हो, आपके बच्चे या आपका पति भूखा बाहर जा रहा है, तो आपकी पूजा नहीं लगेगी। इसलिए मैं महत्व देती हूँ सबसे पहले खाने को। खाना बनाना मुझे सबसे पहले ये होता है कि कोई भूखा ना जाए, किसी कोई नाश्ते के बिना ना जाए। लड्डू गोपाल जी तो मेरी बात समझ ही लेंगे और मैं उनकी पूजा पाठ बाद में कर लूँगी। कभी कभी मेरी बेटी भी कर लेती है, ऐसी बात नहीं, मेरी छोटी बेटी कर लेती है, लेकिन हर बंदे के पूजा पाठ अपने अपने कर्म अपने साथ जाते हैं, इसलिए मुझे भी करनी ज़रूरी है।
के भोग के लिए अगर कोई घर में फल रखा होता है तो मैं फलों का भोग लगा देती हूँ, नहीं तो जो भी मेरे घर में फल फ्रूट जो भी होता है या दूध मिश्री का माखन मिश्री का लगा देती हूँ। तो कैसी लगी आपको मेरी पूजा पाठ? अगर मेरी कही भी बात आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलती हूँ फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए